राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कार्तिक महात्म का 13वां एवं 14वां अध्याय। पहले हम 13वां अध्याय आपको वर्णित करेंगे। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक पूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओठ काटे और भगवान विष्णु भगवान की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर ने भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी और परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोत्मत हाथी के समान यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारी और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य, श्रेष्ठ धन है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे तो वे उनके साथ
स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, धनुष, मनुष्य आदि सबको अपना वशीवती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। इस प्रकार यह 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब हम लोग चलते हैं 14वें अध्याय की तरफ। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। इतने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देवकार करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। तब नारद जी की ओर देखा, सबने अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमन जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा है, तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की भी कमी नहीं है। रावत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और दुर्लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा
कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य ही लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार यह 14वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। 13वां और 14वां अध्याय में आपको वर्णित किया है। आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।